नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टेशन में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो रिजल्ट आना है वो लगभग कब तक अपना आ सकता है, या फिर दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, जहाँ तक मेरे देखो सुनने में आया, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं आपको वह चीज़ साझा कर रहा हूँ, ठीक है? अभी तक जैसे आपने सुना था कि रीट लग चुकी है, तो देखिए अपने मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 3 रीटें लग चुकी है। देखिए पहली जो रीट थी उसके अंदर ये बताया गया था कि माइक की जो प्रॉब्लम चल रही थी या फिर अनदर प्रॉब्लम चल रही थी। सेकंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, और जो तीसरी जो रीट लगा रहे थे उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे साक्ष्य रखे हैं जिनसे उनको ये लगे कि एग्ज़ाम ही दोबारा करवाओ, ठीक है? भाई एग्ज़ाम के अंदर जो भी परेशानी हुई है उनको देखते हुए, जैसे किसी का माइक प्रॉब्लम था, किसी का एफिशिएंसी के अंदर जो चल रहा था कंप्यूटर वगैरह वो बंद हो गया था, या फिर कोई और प्रॉब्लम थी उनको, ठीक है? तो उस प्रकार से तो तीसरी जो रीट लगी है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम है ये दोबारा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस मुताबिक अपन ने तैयारी की थी उस प्रकार से जो होना चाहिए था अपना एग्ज़ाम वो नहीं हुआ, ठीक है? कइयों के अंदर जैसे देखा जाए कि इस बार जो पॉइंट थे वो भी डिफ़िकल्ट थे। चलो डिफ़िकल्ट पॉइंट से अपने को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेनो का काम है, और ना ही अपन ये पॉइंट रख सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आपने टॉपिक जो डिफ़िकल्ट दिए हैं, ये तो अपन कह नहीं सकते, ठीक है? लेकिन जो ओरिजिनलिटी चल रही थी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आवाज़ नहीं आई थी या फिर कोई अनदर प्रॉब्लम थी, जिस प्रकार से स्टूडेंट को परेशानी हुई। अगर एक स्टूडेंट जो मान लो बिहार से आया हो या फिर और कहीं किसी दूसरी जगह से आया हो, उनको परेशानी हुई है भाई। एक तो वो इतने दूर का सफ़र उन्होंने तय किया था, और यहाँ पर आने के बाद में उनको ये गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, ठीक है? तो उनका और भी यही कहना है, तो उनको अलग-अलग जो कठिनाइयों का फेस करना पड़ा था, ठीक है? इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कई जैसे ग्रुप भी बने थे, उनके अंदर जो अपनी-अपनी सभी प्रॉब्लम बता रहे थे। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर का यही था कि सब प्रॉब्लम चल रही थी। कहीं डिक्टेशन में प्रॉब्लम, कहीं आवाज़ ज़्यादा करने, कहीं आवाज़ कम करने के अंदर, कहीं एफिशिएंसी के अंदर प्रॉब्लम दे रहे थे, कइयों का टाइपिंग के दौरान कंप्यूटर भी बंद हो गया था। कुछ इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन ये अपने को साझा कर रहा प्रोवाइड करवा रहे थे कि हमारे साथ ये परेशानी हुई, जिस कारण से अब इन सभी को देखो देखते हुए एक अलग से रिट बनाई गई, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप एग्ज़ाम ही दोबारा करवा दो। जैसा देखने को मिल रहा है चारों ओर से, सभी से जो भी अपने अलग-अलग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम थे, उनके अंदर यही प्रॉब्लम चल रही। तो देखो सीधी-सी बात है, हमारे जैसे तैयारी की गई थी, 4 साल बाद में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है? और जैसे इस वैकेंसी को लेकर कई जने थे कि अपने को ये एग्ज़ाम अच्छी तरीके से तैयारी चल रही थी उनकी, और एग्ज़ाम भी क्लियर अपना हो जाएगा। लेकिन कॉलेज प्रशासन वालों की जो अनदेखी की गई है या फिर उनके द्वारा जो गड़बड़ी की गई है, उनको देखते हैं तो ये गलत चीज़ है, ठीक है? फिर अपने को देखो एक ऐसा भी वीडियो मिला था जिसके अंदर कहा गया था कि एग्ज़ाम दे रहे थे और किसी के पास में वो चिप पड़ी। चिप पड़ते ही एक भाई ने उस चिप को लिया और उस चिप को क्या किया था, अपने इंस्टेंट डाटा कॉपी कर लिए थे। जैसे वो हवा महल के पास पहुँचे और उनसे तभी वो बंदा उतर के वहाँ से भाग गया। तो उनको भी जैसे कइयों ने कहा कि आपको उनके जैसे उनका एडमिट कार्ड था उसकी आपको फ़ोटो लेनी थी वग़ैरह-वग़ैरह। तो देखो उस समय ये चीज़ संभव नहीं थी, पता नहीं जो बंदा ले रहा था वो किस चीज़ सामना कर रहा था। उसने ये महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये भी तो पता किया ना कि भाई ये चीज़ धाँधली चल रही है, वरना सेम डिक्टेशन सेम आवाज़ के अंदर भाई रिपीट भी हुई थी, तो सेम तो देखो मिलने से कहीं रहा। और उस बंदे के पास जो प्रूफ़ था और वो भी अब देखने को मिल रहा है, तो सभी का एक ही राय होनी चाहिए कि धाँधली तो हुई है, ठीक है? एक चीज़ और मैंने कई यूट्यूबर ने ये लगा रखा है कि रिजल्ट आ गया, इतनी कम कट ऑफ गई है, तो देखो मेरा उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जब तक रिजल्ट ना आए आप किसी को गुमराह मत कीजिए। अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डायरेक्ट डाल दिया कि रिजल्ट आ गया, इतनी कम कट ऑफ गई है, तो ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती। आप अच्छे से यूट्यूबर चैनल आपने बना रखा है, आप अच्छे यूट्यूबर हो, तो देखो जहाँ तक हो सके ऑथेंटिक न्यूज़ ही आप दो, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखो जो राय थी मैंने आपके सामने पेश की है। अब आपके क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, ठीक है? धन्यवाद।